नमो नमः साथियों। आज कक्षा 5 वीणा का पाठ आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा। इस पाठ से हम जानेंगे प्रकृति और जीव जंतु हमारे सबसे अच्छे शिक्षक हैं। तो आइए राष्ट्रीय पार्क है ना, नेशनल पार्क काजीरंगा की सैर करने चल पड़ते हैं। प्रकृति के नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो तैयार हैं आप? तो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की जानकारी देना। भारतीय गैंडे है ना, राइनो की इंडियन राइनो की अनूठी विशेषताओं को जानना, प्रकृति में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की पाठ जानना सीखना। इसका एक मस्तिष्क आरेखन है जिसके माध्यम से आप उसके मुख्य तथ्य, भाषा सौंदर्य, पाठ के मुख्य भाव, लेखक परिचय, संदेश, भाषा शैली और कीवर्ड, मुख्य शब्द सीख सकते हैं। मुख्य शब्द सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि उस पाठ की प्रश्नोत्तर लिखने में क्षमता आपकी तभी उजागर होती है जब आपको उस पाठ के कठिन शब्द लिखने आ जाएं बिना देखे। तो इनका अभ्यास करिए। काजीरंगा उद्यान की यात्रा एक सचित्र मस्तिष्क कार्यक्रम आपको सिखा रहा है। स्थान और भूगोल, यह उद्यान कहाँ है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। प्रमुख वन्यजीव यहाँ कौन से हैं? भारतीय गैंडा, एक सींग गैंडा, विशिष्ट विचित्र प्रकार के हिरण, जंगली जानवर यहाँ पाए जाते हैं। हाथी भी मिलता है। इसके लेखक अरूप कुमार दत्ता हैं। रोमांचक सफारी करता है लेखक। ममता और अनुशासन मुख्य भाव। संदेश क्या है? प्रकृति से सीख। भाषा सौंदर्य, गेंडे का कवच है ना, गेंडे की त्वचा इतनी मोटी होती है जैसे उसने युद्ध का कवच पहना हो। तुलनात्मक अध्ययन इसका बहुत अच्छा है वहां के काजीरंगा पार्क का। ठीक है। तो यह एक अनौपचारिक पत्र की शैली में लिखा गया वर्णनात्मक यात्रा वृतांत है। ठीक है, तो ये एक यात्रा वृतांत है जो कि पत्र के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। और हमारे मार्गदर्शक हैं अरूप कुमार दत्ता, जिनका जन्म 1946 में जोरहाट, असम में हुआ। भारत के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार हैं। रोमांचक ज्ञानवर्धक कहानियों के माध्यम से बच्चों को प्रकृति से जोड़ना इस पाठ की खासियत और लेखक की भी खासियत है। यह पाठ उनका एक पत्र है जो उन्होंने बच्चों को काजीरंगा की अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए लिखा है। एक धुंधली सुबह की शुरुआत, सूर्य निकलने से पहले भोर का समय, सवारी, हाथियों की पीठ पर बैठकर काजीरंगा का दर्शन, पार्क में सैकड़ों पशु, हिरणों के भौंकने वाले दलदली सांभर और जंगली भैंसों के कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। वाकई ये बहुत सुंदर शानदार जगह है। 2005 में मैं शिलोंग गई थी असम होते हुए। हमने भी यह काजीरंगा पार्क देखा था। बड़ा ही खूबसूरत मुझे लगा। बहुत अच्छा है। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य एकदम अनछुए, और वहाँ के विशालकाय हाथी, विशालकाय गैंडे मस्ती करते हुए तालाब में। इन्हीं के बीच दिखाई दिए एक प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे जिनके कारण काजीरंगा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जंगल का राजा बिना मुकुट के इंडियन राइनो, विशालाकार हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। मोटी तह यानी कि इसकी जो खाल होती है वह बहुत मोटी होती है, जैसे युद्ध का कवच पहना हो। महाभारत की रोचक कथा आई है। भगवान कृष्ण ने इन्हें युद्ध क्षेत्र में भेजने का विचार किया और कवच पहनाकर अभ्यास कराया, लेकिन गैंडे ने निर्देशों का पालन नहीं किया, इसलिए कृष्ण ने उन्हें कवच सहित वन में वापस भेज दिया। काजीरंगा उद्यान। तो आइए इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं। प्रिय बच्चों, काजीरंग यह पत्र मैं तुम्हें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूँ। काजीरंगा उद्यान असम की ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। वहाँ विभिन्न प्रकार के पशु व पक्षी हैं। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा, तब सूरज भी नहीं निकला था। उद्यान में सैकड़ों पशु थे। हिरण और जंगली भैंसों के कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। उनमें कुछ एक सींग वाले गैंडे भी थे। इसी पशु के कारण काजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया है। काजीरंगा उद्यान असम के ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु व पक्षी हैं। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। इसके लिए हमें बहुत उद्यान में सैकड़ों पशु थे। हिरण और जंगली भैंसों के कई झुंड आराम से
घास चर रहे थे। उनमें से कुछ एक सींग वाले गैंडे भी थे। इसी पशु के कारण काजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया है। हिरणों और भैंसों ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा और अलग हट गए, पर गैंडे जहां घूम रहे थे वहीं रहे। हमने एक सींग वाला गैंडा पहली बार देखा। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। इसको इंडियन राइनो, भारतीय गैंडा भी कहते हैं। यह केवल भारत के नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। इंडियन राइनो भारतीय गैंडे के शरीर पर मोटी तह होती है, जैसे यह कवच पहना हो। इस पर हमारे महावत ने एक रुचिकर कथा सुनाई, और वह कथा थी कि भगवान कृष्ण ने एक बार सोचा कि हाथी के बदले गैंडे को रण क्षेत्र में भेजा जाए। उन्होंने उसे कवच पहनाकर अभ्यास कराया, पर गैंडा निर्देशों का पालन न कर सका। बस भगवान कृष्ण ने कवच सहित ही उसे वापस वन में भेज दिया। सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो भारतीय गैंडे पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते थे, पर लोगों ने राइनो के सींग पाने के लिए उनका शिकार किया। लोग यह मानते थे कि सींग में औषधि संबंधी गुण हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, वैज्ञानिकों मतलब साइंटिस्ट, के सींग में ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन राइनो भारतीय गैंडे का शिकार इतनी अधिक संख्या में हुआ है कि अब इनकी संख्या कम हो गई है। इनमें आधे से अधिक काजीरंगा में रहते हैं, इसलिए पूरे संसार से पशु प्रेमी इसे देखने काजीरंगा आते हैं। हमारा हाथी आगे बढ़ा तो एक मादा राइनो गैंडा अपने बच्चे के साथ दिखाई दी। महावत हमें पास नहीं ले गए। उन्होंने कहा कि शिशु साथ में हो तो मादा गैंडा हिंसक हो जाती है, उस बच्चे की सुरक्षा के कारण। हाथी के पास जाने पर वह हमला कर सकती है। सुबह की यात्रा में हमने हिरणों के अनेक झुंड देखे। काजीरंगा में 4 प्रकार के हिरण हैं: भौंकने वाले हिरण, सुअर हिरण, दलदली हिरण और सांभर हिरण। हमें वहां जंगली सुअर भी दिखाई दिए। हमारी यात्रा शीघ्र समाप्त हो गई। मेरा मन अभी भरा नहीं था। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके हम फिर निकल पड़े। इस बार हम जीप में गए और साथ में वन्य संरक्षक भी था। तो वन्य जीवों का व्यवहार और अनुशासन इस पाठ में हमने पढ़ा। मादा गैंडा है, उसकी खासियत क्या पता चली कि अगर शिशु साथ में हो तो यह बहुत हिंसक हो जाती है। उसकी सुरक्षा करने के कारण खतरा महसूस होने पर वह हमला भी कर सकती है। हाथियों के झुंड की क्या विशेषता पता चली कि जब तक झुंड के सभी बच्चे और सदस्य सुरक्षित रास्ता पार नहीं कर लेते, तब तक एक विशाल हाथी सेंटाइन खड़ा होकर निगरानी करता है। वाओ! कहते हैं जानवर समझदार नहीं होते, जानवर तो बहुत समझदार वफादार होते हैं। तुमने कौन कौन से जानवर देखे? आइए देखिए इसके शॉर्ट आंसर पाठ के। गेंडा, हाथी, हिरण, बाघ और विभिन्न पक्षी। ये जानवर तुमने कहाँ देखे हैं? चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यानों में। जानवरों को देखकर तुम्हें उनके स्वभाव के बारे में क्या लगा? कुछ जानवर शक्की, संदेह होने वाले होते हैं, कुछ शांत और कुछ अपने बच्चों के प्रति बेहद रक्षक होते हैं। तुम कहाँ की यात्रा पर जाना चाहोगे और क्यों? छात्र अपने अपने उत्तर लिखेंगे, जैसे कोई काजीरंगा, कोई शिलोंग, कोई हिमाचल, तो कोई बैंगलोर का जाएगा, राजस्थान का जाएगा, गिरी नेशनल पार्क जाएगा। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज। दादा अरूप को यात्रा के समय किसने संदेह की दृष्टि से देखा? हिरणों ने। काजीरंगा में रॉयल बंगाल टाइगर को देखना कठिन है क्योंकि वे रात में ही निकलते हैं। एक विशाल हाथी तब तक निगरानी करता रहा जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया। अब देखिए इसके मुख्य प्रश्न उत्तर सोचिए और लिखिए। यह पाठ एक पत्र है। यह पत्र किसने, किसे और क्यों लिखा? तो यह पत्र दादा अरूप ने बच्चों को लिखा। उन्होंने यह पत्र काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अपनी रोमांचक यात्रा के अनुभवों और वहां के वन्य जीवों की जानकारी साझा करने के लिए लिखा है। मादा गैंडा कब और क्यों हिंसक हो जाती है? जब मादा गैंडा के साथ उसका शिशु, छोटा बच्चा होता है, तब वह हिंसक हो जाती है। वह ऐसा अपना बच्चे की सुरक्षा के लिए करती है ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके।
भारतीय गैंडों की संख्या क्यों घट रही है? लोगों ने गैंडों के सींगों को प्राप्त करने के लिए उनका बहुत अधिक शिकार किया है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि उनके सींगों में औषधीय गुण होते हैं। इसी शिकार के कारण उनकी संख्या कम हो गई है। भगवान कृष्ण ने हाथी के स्थान पर गैंडे को रण क्षेत्र में भेजने का विचार क्यों छोड़ दिया? भगवान कृष्ण ने गैंडे को रण क्षेत्र में भेजने का विचार इसलिए छोड़ दिया क्योंकि गैंडा उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का सही ढंग से पालन नहीं कर सका। प्रथम दिन की यात्रा के बाद लेखक का मन क्यों नहीं भरा? लेखक का मन इसलिए नहीं भरा क्योंकि काजीरंगा की प्राकृतिक सुंदरता और वहां के पशु पक्षी इतने अद्भुत थे कि उन्हें और अधिक देखना चाहते थे। इसी जिज्ञासा के कारण वे अगले दिन यात्रा पर निकल गए। रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिए, समूहवाचक शब्दों का मिलान। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, देखने योग्य दर्शनीय, प्रशंसा के योग्य प्रशंसनीय, मधुर बोलने वाला मृदुभाषी, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, बड़ा भाई अग्रज। तो इससे हमें सीख मिलती है पाठ से कि वन्य जीव और प्रकृति हमारे मित्र हैं। जिस प्रकार काजीरंगा में सभी जीव शांति से रहते हैं, हमें भी प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। अब बच्चों अभ्यास जारी रखें, लिखित अभ्यास करें। कठिन शब्दावली जैसे काजीरंगा, राष्ट्रीय उद्यान, प्राकृतिक, सींग, सफारी, वन्यजीव, समृद्ध, इन शब्दावली को लिखो, प्रैक्टिस करो 3-3 बार। तो काजीरंगा अपने एक सींग वाले गैंडे, वन हॉर्न राइनोसोर, हाथी सफारी, विशाल घास के मैदान, दलदली क्षेत्रों, समृद्ध वन्य जीवों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ये देखिए एक सिंह गैंडा कितना खूबसूरत है ना। शब्द संपदा, सूरज, सूर्य, रवि, भानु, जंगल, वन, कानन, अरण्य और सुबह, प्रभात, भोर, सवेरा, पानी, जल, नीर, वारी। समूहवाची शब्द, हाथियों का झुंड, लोगों की भीड़, चाबियों का गुच्छा, लकड़ियों का गट्ठर, छात्रों की कक्षा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, देखने योग्य दर्शनीय, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, प्रशंसा के योग्य प्रशंसनीय, बड़ा भाई अग्रज, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक और साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। अब भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखिए, इनकी सिचुएशन पोजीशन भारत के नक्शे में मैंने आपके लिए दी है। उत्तराखंड, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, भारत का सबसे पुराना पार्क, अंग्रेजों ने विकसित किया था। बाघ, हाथी। राजस्थान में है रणथंभौर जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का कान्हा बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। असम का काजीरंगा एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और केरल पेरियार हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। भाषा के रंग और मुख्य शब्द, मुहावरा, भाग्य खुलना। लौटते समय जंगली हाथियों का झुंड देखकर तो हमारे भाग्य ही खुल गए। ठीक है, काजीरंगा राइनो, बील, झील, वन्य साथी, ब्रह्मपुत्र। पाठ का मूल संदेश शांति और भाईचारा चारा है और प्रकृति का सानिध्य है। काजीरंगा में अनेक प्रजातियों के मांसाहारी शाकाहारी पशु शांति और भाईचारे, पीस और ब्रदरहुड के साथ एक साथ जंगल में रहते हैं। विचारणीय प्रश्न है कि मनुष्य क्यों नहीं इनकी तरह ही शांतिपूर्वक हिलमिल कर रह सकता है। हमें अपने वन्य साथियों वाइल्ड लाइफ फ्रेंड से सहअस्तित्व का बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब वीणावादी चैनल, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीणावादी चैनल।